हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 3 जो है बिहार दरोगा का जो वैकेंसी लगभग 2000 प्लस की जो आने वाली है, उसी के लिए यह प्रैक्टिस सेट 3 तैयार किया गया। जो कि इससे पहले 1 और 2 को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पर चले जाइए, प्ले लिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। तो चलिए, यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो कि यह जो वीडियो जो है इसका आज का जो सेट जो है इसका टारगेट जो है 70 प्लस रखा गया है। अगर इससे आपका कम आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है, जिस भी बुक से आप तैयारी करते हैं उस बुक से इस टॉपिक को आप रिवीजन किया कीजिए। उससे क्या होगा कि ऐसे रिवीजन करते जाइएगा तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है आगे वो गलत नहीं होगा। तो इससे आपका 10 से 12 नंबर जो है स्कोर जो है आपका बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप सभी का जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उससे आप सभी रिवीजन भी किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि यह जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 3 नंबर को हम लोग देखने वाले हैं। जो कि इसमें जो है 100 क्वेश्चन दिए गए, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का क्वेश्चन होता है और 2 घंटा का पेपर होता है। तो यह फुल्ली बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन तैयार किया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, जो कि यह जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वजह से देखते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो यहाँ बताना आपको कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल जो था इसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे इनके द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो था उसमें बम फेंका गया था। जो कि यह कब फेंके थे, तो यह जो फेंके थे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो यह जो विरोध करते हैं जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष जो थे विट्ठल भाई पटेल थे। याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल जो थे वह सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष थे। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था। तो ये प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना जो किया गया था, पहला दे आत्माराम पांडुरंग, जो कि सही है। अगला दे देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो कि ये भी सही है। अगला दे एमजी रनाडे, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1867 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो संगीत पर पाबंदी लगाने वाले शासक जो थे वह औरंगजेब थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब था, तो इनका कार्यकाल जो था वो 1658 से या 1707 तक शासन किए थे। जो कि इनके काल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है लाल किले स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो लाल किला में स्थित जो हीरा महल जो है इसका निर्माण जो कराया गया था वह बहादुर शाह जफर के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। तो यह द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था इसका जो हो जाएगा वारेन हेस्टी के कार्यकाल में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो यह जो एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1780 से या 1784 तक चला था। जो कि इसकी समाप्ति कैसे हुआ था, तो यह जो समाप्त हुआ था वह मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यह मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना जो है वो बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1906 ईस्वी में। जो कि 1906 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो यह आगम खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में यह मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, इसका जो किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दिया कि जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किए थे। तो ये 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित जो किया गया था वह डिजरायली के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे सावरकर, जो कि सावरकर द्वारा क्या कहा गया था, तो बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 8 नंबर देख लेते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं, यहाँ दे विद्रोह दिया गया और उसके बाद इधर नेतृत्व दिया गया है। तो देखते हैं, दिया है कि एहोम, जो कि एहोम विद्रोह जो था उसके नेतृत्व जो गोमधर कुमार, जो कि सही है। अगले देख खांसी, जो कि यह तीरथ सिंह, जो कि ये भी सही है। अगला दे नील, जो कि यह दिगंबर, जो कि ये भी सही है। तो अगला दिया ताना भगत, जो कि यह अली मुर्सियार, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह अली मुर्सियार जो थे, यह जो था यह मोपला विद्रोह जो 1920 से 22 में केरल के क्षेत्र में जो हुआ था उसके नेतृत्व जो थे अली मुर्सियार थे। जो कि यह ताना भगत किधर किस क्षेत्र के थे, तो यह जो थे वर्तमान जो झारखंड जो क्षेत्र है उसमें उस समय बिहार था, उसमें एक विद्रोह हुआ था, उसका 1914 ईस्वी में उसका नेतृत्व किए थे। तो इसका गलत दिया गया, तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 9 नंबर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है जब मेहरगढ़ से जो यह जो घरों का प्रकार जो प्राप्त जो हुआ है या वर्गाकार और आयताकार हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह मेहरगढ़ का खोज कब किया गया था। तो इसका खोज 1974 ईस्वी में जीन फ्रैंकोइस जारिगो के द्वारा किया गया था। क्योंकि यही क्वेश्चन ही पूछ देगा कि यहाँ पे और क्या मिला है, तो यहाँ पे जानवरों की हड्डियों के भी प्रमाण मिला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन गलत है। यहाँ जो दिया गया है इसमें वैदिक सिद्धांत के अनुसार दिया गया, जो कि इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं, पहला देख ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुआ है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मणों या पुजारी की उत्पत्ति जो हुआ पुरुष के मुख से हुआ है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दे क्षत्रियों की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुआ है, जो कि सही है। अगला दे वैश्यों की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से हुआ है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 11 नंबर दिया है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था। तो यह जो नियुक्त जो किए थे धम्म महापात्र का, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 12 नंबर दिया है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो यह जो हाल ही में जो चर्चा में संगोल जो रहा था वो भारत के जो प्राचीन साम्राज्य जो है वो चोल साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था। तो यह ऑपरेशन पोलो के द्वारा यह जो विलय जो किया गया था वो हैदराबाद को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ऑपरेशन पोलो कब चला था, तो यह जो चला था 1948 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि स्वाली का युद्ध अंग्रेजों और किसके मध्य हुआ था। तो यह स्वाली का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह एक नौसैनिक युद्ध था, जो कि यह 1612 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो यह जो घटना जो घटित जो हुआ था वह हंटर आयोग का गठन जो किया गया था, जो कि यह घटित हुआ था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के पास जलियांवाला बाग जो है वहां पे हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 16 नंबर दिया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें जो दिया गया वो कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ नदी दिया गया और इधर सहायक नदी दिया गया। इसमें बताना है कि कौन सी नदी और जो किसी सहायक नदी जो दिया गया वो गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले देख गोदावरी नदी, जो कि इसकी सहायक नदी मूसी, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। जो कि यहाँ गोदावरी दिया गया जो कि गलत है। अगला देख महानदी, जो कि इसकी सहायक नदी मांद, जो कि सही है। अगला देख कृष्णा, जो कि मालप्रभा, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देख कावेरी, जो कि ये हेमावती, जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो गलत वाला बताना था, तो इसका ए नंबर जो है गलत दिया गया। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो गोदावरी की सहायक नदी जो है इंद्रावती है, पेन गंगा है या मंजीरा है या और सब नदी है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला दिया है पवनों के विक्षेपण जो कि है। अगला देख कैरियोलिस बल की उत्पत्ति जो कि ये भी है। अगला देख दिन रात का होना जो कि ये भी है। तथा अगला है ऋतु परिवर्तन जो कि ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहेगा कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। वही इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत दिन या रात होता है, या पवनों का विक्षेपण होना, या कैरियोलिस बल के उत्पत्ति होना है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, यह ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। तो ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो देखते हैं यहाँ खमसीन जो दिया गया है जो कि एक स्थानीय पवन का नाम है, जो कि यह किस देश में बहती है। तो यह जो है मिस्र में बहती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया गया अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना में जो हवा जो बहता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है जोंडा कहा जाता है। वही बहुत बार पूछा गया कि चिनूक जो स्थानीय पवन है वह कहाँ पे चलती है, तो वह जो चलती है वह यूएसए में चलती है। वही नार्वेस्टर जो होता है वह न्यूजीलैंड में चलने वाली एक पवन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव का प्रतिशतता सर्वाधिक है। तो देखते हैं, पहले है शीतोष्ण शंकुधारी वन दिया गया, उसके बाद शीतोष्ण पर्णपाती वन दिया गया, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वन दिया गया, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिया गया है। तो इसमें जो सबसे इसका सटीक आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो स्थित जो है बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 21 नंबर दिया है कि निम्नलिखित पर्वत दर्रा को सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचाने। यहाँ बताना है आपको पश्चिम से पूर्व दिशा में बताना है। तो देखते हैं पश्चिम से पूर्व अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे जो हो जाएगा पहले सिपकिला हो जाएगा, उसके बाद जो जगह लीपू लेक हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा नाथुला हो जाएगा, उसके बाद बोमडीला हो जाएगा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका सही क्रम जो जगह 1 4 2 3 हो जाएगा। जो किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया है। जो कि यहीं पे देख लेते हैं यह सिपकिला किस राज्य में स्थित है, तो सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और याद है नाथुला, जो कि नाथुला किस राज्य में है, तो नाथुला जो है सिक्किम राज्य में है। और याद है बोमडीला, जो कि बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और याद है लीपू लेक, जो लीपू लेक जो है वो उत्तराखंड में है। तो इसका क्रम जो हो जाएगा वो 1 4 2 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है। यह 10 डिग्री चैनल जो है यह जो अलग जो करता है अंडमान को निकोबार से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो यह ऋतु प्रवास करने मतलब ऋतु में एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले जो जनजाति जो है, देखते हैं पहले दे भूटिया दिया गया, उसके बाद थारू दिया गया, उसके बाद जौनसारी दिया गया, और इनमें से सभी दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा भूटिया जनजाति हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि भूटिया जनजाति अधिकतर कहाँ पे पाई जाती है, तो यह जो है सिक्किम राज्य में पाई जाती है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि आम्रवर्ष है, जो कि मैंगो सावर जो है संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है आम की फसल से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 25 नंबर दिया गया है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो यह फसल जो उगाई जाती है, देखते हैं दिया है कि उड़द दिया गया, उसके बाद गेहूं दिया गया, उसके बाद गन्ना दिया गया, उसके बाद चावल दिया गया है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा उड़द हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 26 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। यहाँ बताना है आपको कि सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें शामिल इसमें से कौन हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला दे हस्तांतरण भुगतान, तथा अगला दे अंतिम वस्तु की बिक्री, तो अगला दे प्रयोग किए गए वस्तु की बिक्री, तथा वस्तु विनिमय एवं सेवाएं। तो यह जो जगह सकल घरेलू उत्पाद में शामिल जो है अंतिम वस्तु की बिक्री है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीडीपी जो है अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। आगे देखते हैं कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। तो यह पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह जो नियम जो है वह जेबी से का बाजार नियम से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह नियम जो है वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला है कि खुसरो समिति का संबंध किससे था। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो खुसरो समिति जो था उसका संबंध किससे था, तो यह जो था वो कृषि शाख से था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहीं पे कुछ हम लोग समिति के बारे में जान लेते हैं जो कि बार बार जो बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखेंगे। जो कि यहाँ समिति जान लेते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मल्होत्रा समिति, जो कि मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है, तो यह जो है बीमा सुधार से संबंधित है। वही भंडारी समिति क्वेश्चन पूछ देगा तो भंडारी समिति जो है ग्रामीण बैंक की संरचना से संबंधित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सत्यम जो समिति था वह किससे संबंधित है, तो यह जो था वस्त्र नीति से था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि महाजन समिति जो था वह किससे था, तो महाजन समिति जो है चीनी उद्योग से संबंधित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि गोइपोरिया समिति जो है वह किससे संबंधित है, तो यह जो था बैंक सेवा सुधार से था। तो याद रखिएगा ये सभी समिति जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। समिति से एक क्वेश्चन पूछ देता है, यह वीवीआई क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया है शाख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। तो देखते हैं पहला जो दिया है एक बैंक नीति दर, तथा अगला दिया गया नैतिक प्रभाव की नीति, तथा अगला दिया खुले बाजार की क्रिया। तो इनमें से सभी, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 30 नंबर दिया है कि गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था। तो यह लकड़वाला समिति जो था यह 1993 इसमें अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किए थे या प्रकाशित किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह योजना आयोग द्वारा गरीबी के मापने हेतु 1989, डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है कि योजना आयोग द्वारा गरीबी के मापन हेतु 1989 ईस्वी में डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जो कि इस समिति ने 1993 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 31 नंबर देख लेते हैं, दिया है कि अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं पहले दे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो कि गलत है, अगले दे अपीलीय क्षेत्राधिकार जो कि ये भी गलत है, अगले दे प्रशासनिक क्षेत्राधिकार जो कि ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अधिकार परीक्षा जो है वह किसके तहत आता है, तो यह जो होता है वो रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जो उच्च न्यायालय जो रीट जो जारी करता है उसी के अंतर्गत यह आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में दिया गया है, जो कि इसमें से जो सही नहीं है, जो गलत दिया गया उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं पहला जो दिया है उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला देख उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। जो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं इसलिए उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो कि यह गलत दिया गया है। तो इसका जो गलत वाला ही बताना था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो कि यह सही दिया गया है। अगला देख उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। जो कि यह भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह जो अनुच्छेद जो हो जाएगा 39 के ख में वर्णित किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर जो दिया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह जो प्राप्त जो किया जा सकता है वो 5 तरीका से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि 5 तरीका कौन कौन सा है, तो पहला जो है जन्म के आधार पे, तथा दूसरा है वंश परंपरा के द्वारा, तथा अगला है देशीयकरण के द्वारा, तथा चौथा हो जाता है पंजीयकरण द्वारा, वही पांचवा जो है भूमि विस्तारण के द्वारा। तो ये 5 प्रकार जो है जिसके तहत नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। अधिनियम कौन सा है, तो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। या इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि श्रमिक संघ और फौजीदारी किस सूची का विषय है। तो श्रमिक संघ और फौजीदारी जो है यह जो समवर्ती सूची का विषय है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 37 नंबर दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के महानवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। यह जो है अनुच्छेद 88 के तहत, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि महानवादी जो होते हैं भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, जो कि यह किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, परंतु वह मत नहीं दे सकते हैं। जो कि यह मत किस अनुच्छेद के अनुसार वह मना किया गया है, तो यह अनुच्छेद 88 के तहत, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इनके शपथ देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति दिया गया है, उसके बाद उपाध्यक्ष दिया गया, उस प्रोटेम स्पीकर दिया गया, तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान का अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। जो कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष के रूप में। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इनके शपथ कौन दिलाता है, तो इनमें से कोई नहीं दिलाते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितने हैं। तो वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है इसमें जो अध्यक्ष सहित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होते हैं, इसके जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं, 40 नंबर दिया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सी वरीयता क्रम गलत है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया है कि विभिन्न पदाधिकारियों में जो वरीयता क्रम जो है इसमें कौन सा गलत है। तो सबसे पहले यहाँ दे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। तो सबसे जो प्रथम स्थान पे जो आते हैं वो राष्ट्रपति आते हैं, वही दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति आते हैं, वही तीसरे स्थान पे प्रधानमंत्री आते हैं, और चौथे स्थान पे जो होते हैं राज्यों के राज्यपाल जो कि अपने राज्य में होते हैं वह आते हैं, तथा अगले स्थान पे भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। तो यहाँ जो दिया गया, यहाँ जो पहला भारतीय संविधान में दिया गया कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों में कौन सी वरीयता क्रम गलत है, तो यहाँ जो उपराष्ट्रपति दिया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री दिया गया, राज्यों के राज्यपाल दिया गया, जो कि सही है। अगला दे लोकसभा अध्यक्ष दिया गया, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राजदूत, जो कि ये भी सही है। अगले दे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ जो दिया गया इसमें से कोई गलत नहीं है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 41 नंबर दिया गया है, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है। तो येलो बुक जो है वह जो दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज जो है फ्रांस का है, इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही कुछ दस्तावेज का हम लोग जान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि ग्रीन बुक किसका होता है। तो ग्रीन बुक जो होता है इटली और ईरान का होता है। वही ऑरेंज बुक किसका होता है, तो ऑरेंज बुक जो होता है वो नीदरलैंड का होता है। वही ग्रे बुक क्वेश्चन पूछ देगा, तो ग्रे बुक जो है बेल्जियम और जापान का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यहाँ येलो बुक पूछा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अब स्थापना जो किया गया था उस समय जो कुल 50 देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वायुसेना के पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो वायुसेना जो है इसके पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय जो स्थित जो है नई दिल्ली में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो 44 नंबर दिया है कि राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अनिरुद्धति राय के मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें मान बुकर पुरस्कार जो दिया गया था यह 1997 ईस्वी में दिया गया था, जो कि यह जो ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो है मान बुकर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 46 नंबर दिया है कि पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित जो है तेलंगाना में स्थित है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक रेड डाटा बुक के प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो रेड डाटा बुक जो है इसका प्रकाशन जो किया गया था 1964 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड डाटा बुक में यह किसका प्रकाशन किया जाता है। तो रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी दिया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पे हो, जो कि इसका प्रथम प्रकाशन जो 1964 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन जो होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है। तो पर्यावरण जो है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, CO2 के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, यहाँ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया, उसके बाद राज्य दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो पहला देश सिमलीपाल जो कि उड़ीसा जो कि सही है। अगला दिया है नोकरेक जो कि मेघालय जो कि सही है। अगला दिया अगस्त मलाई जो कि केरल जो कि ये भी सही है। अगला देख कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, जो यह जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है सिक्किम में स्थित है। तो यह गलत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 51 नंबर दिया है कि हृदय मांसपेशी को कहते हैं। तो जो हृदय मांसपेशी जो होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मायोकार्डियम कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, दिया है कि प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन जो कि PNF तकनीकी संबंधित है। तो यह जो तकनीक जो संबंधित है वह शरीर के लचीलापन से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो यहाँ जो बताना है कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन नहीं है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो यह जो होता है ADE जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। वही जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वह बी कॉम्प्लेक्स बी के जितने होते हैं, और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ विटामिन बी दिया गया जो किया जो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। तो मानव शरीर की अस्थियां जो है यह जो किया जाता है वो परिमाण और आकार के आधार पर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा कि वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होते हैं। तो वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होते हैं। वही शिशुओं में कितने होते हैं, तो शिशुओं में लगभग 300 हड्डी होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कौन से ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है। तो यह जो है ऊतक जो है जो शरीर के संरक्षण का कार्य जो करता है उसे एपिथेलियम ही ऊतक कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो यह प्रकाश की ओर झुकने का कारण जो होता है वो ऑक्सीन हार्मोन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है कि ऑक्सीन हार्मोन की खोज कब किया गया था। तो इसकी खोज जो है 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था। जो कि यह जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही याद है जिब्रेलिन्स, जो कि जिब्रेलिन्स हार्मोन जो होता है बौने पौधे को लंबा कर देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 57 नंबर दिया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन कथन सही है। तो देख लेते हैं यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला दिया है इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला दे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जो कि ये भी गलत है। अगला दे कि इनमें केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित नहीं होता है, जो कि ये भी है। अगला दे इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसमें बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें कौन सा कथन सही दिएगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि टेरिडोफाइटा पौधे का उदाहरण है। यह टेरिडोफाइटा जो है इसके उदाहरण जो होते हैं वह होते हैं मर्सिलिया एवं फर्न। यहाँ जो ऑप्शन दिया मर्सिलिया और फर्न दिया गया, यह जो है टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है कि लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत क्या है। तो लाइपेज नामक जो एंजाइम देख लेते हैं इसका स्रोत क्या है। तो पहले दे यकृत, तो अगला दे अमाशय, तो अगला दे हृदय। यहाँ जो हो जाएगा लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत जो जगह इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अग्नाशय जो होता है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि शैवाल एवं कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो यह शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन जो बनता है इसे जो कहा जाता है सहजीविता कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है। तो एक अलौह धात्विक खनिज जो है इसमें देख लेते हैं दिया मैग्नीज दिया गया, निकेल दिया गया, उसके बाद कोबाल्ट दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला एक नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यह जो तत्व जो हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं। तो जो यह जो होता है एक हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्कीन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं। तो एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। जो कि संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है। जो कि यह संतृप्त जो होता है, जो कि यह सैचुरेटेड जो होता है वो एक प्रकार का होता है, जो कि यह जो होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, जो कि अल्केन कहलाता है। वही यह जो होता है वह असंतृप्त या उसी को अनसैचुरेटेड कहा जाता है, वह दो प्रकार का होता है। जो कि दो प्रकार का ही एक डबल बॉन्ड बनाता है और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जो कि डबल बॉन्ड जो बनाता है उसे एल्कीन कहा जाता है, वही ट्रिपल बॉन्ड जो बनाता है उसे एल्काइन कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है और इसका एग्जाम्पल भी पूछता है। तो इसका जो आंसर जो है यहाँ जो पूछा था कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मतलब यह दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है उसे एल्कीन कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही दिया गया यहाँ एल्केन दिया गया, तो यह जो जुड़ा होता है वो एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। वही यहाँ एल्काइन, जो कि एल्काइन जो था वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि सोना या गोल्ड जिसे कहा जाता है इसका घोला जा सकता है। तो सोना जो होता है उसे घोला जो जा सकता है यह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है। जो कि यह कितने अनुपात में यह रहते हैं। तो यह जो होते हैं 3:1 के अनुपात में होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर दिया है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो पीतल जो मिश्रण जो होता है वो तांबा और जस्ता का होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि तांबा कितना होता है और जस्ता कितना होता है। तो तांबा जो होता है 70% होता है और जस्ता जो होता है वो 30% होता है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक जेटा बराबर होता है। तो एक जेटा बराबर 10 के पावर 21 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर दिया है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। तो अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि जो होता है तो यह जो इंगित जो करता है अत्यंत शुष्क मौसम होने वाला है उसकी सूचना देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर बैरोमीटर जो है या अचानक अगर गिरता है तो वह क्या होता है। तो अचानक अगर गिरेगा तो इसके कारण आंधी या तूफान आने की संभावना होगा। वही धीरे धीरे अगर गिरेगा तो बारिश या वर्षा होने की संभावना है। वही धीरे धीरे अगर उठेगा तो वह दिन साफ होने की संभावना होता है। वही अचानक उठता है तो उससे अधिक अत्यंत शुष्क मौसम होने की संभावना होता है। तो यह जो क्वेश्चन पूछा था अचानक वृद्धि पूछा था, तो यह जो जगह अत्यंत शुष्क और मौसम जो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 68 नंबर दिया है कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो यह निकट दृष्टि दोष जो है इसे उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर
जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसे मायोपिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। क्योंकि इसका प्रमुख कारण क्या होता है, तो इसका प्रमुख कारण होता है लेंस की क्षमता बढ़ना और फोकस दूरी घटना और तथा लेंस की गोलाई बढ़ जाना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष में यह प्रतिबिंब जो बनता है वह कहाँ पे बनता है, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनने लगता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो इंद्रधनुष जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जो कि देख लेते हैं यहाँ दे परावर्तन दिया गया, उसको अपवर्तन दिया गया, उसके बाद प्रकीर्णन दिया गया, उसके बाद परावर्तन और अपवर्तन दिया गया। तो इसका जो आंसर जो सही जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 70 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया, तो पहला जो दिया है गति विषयक नियम जो कि न्यूटन, जो कि सही है। अगला है प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो कि आइंस्टीन, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो दिया गया था वो स्नेल के द्वारा दिया गया था। याद रखिए किसके द्वारा, तो यह स्नेल के द्वारा दिया गया था। अगला है प्रकाश का व्युत्कीकरण जो कि थॉमस यंग, जो कि सही है। अगला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो कि हाइगेंस, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 71 नंबर दिया गया है, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया था। तो यह जो नाम जो दिया गया था उसे सप्तऋषि दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 72 नंबर दिया गया है, जो कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है। तो यह जो अनुमान जो लगाया गया 5.9%। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 73 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितने बिलियन डॉलर आयात रहा है। यह जो रहा है 551.7 बिलियन डॉलर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर दिया है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है। तो सबसे अधिक जो एफडीआई जो आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही दूसरे स्थान पे किसका है, तो दूसरा स्थान जो है सेवा क्षेत्र का है। वही तीसरा स्थान जो है व्यापार क्षेत्र का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है। तो इसमें सर्वाधिक जो संख्या जो है यादव की है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो सॉरी ए नंबर हो जाएगा। वही आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वह यूएई के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर दिया है कि G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था। तो यह G20 की शेरपा की पहली बैठक जो दिसंबर 2022 में जो हुआ था वह उदयपुर में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि उदयपुर कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी कौन है। तो ये कोवैक्स जो वैक्सीन जो है इसका निर्माता कंपनी जो है वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया था। यह जो स्थापित जो किया गया था वो LVM-3 के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह उपग्रह जो है मार्च 2023 ईस्वी में LVM-3 के द्वारा यह प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया था। जो कि इसके तहत इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों के उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा इसके तहत कितना किया गया था, तो 36 उपग्रह का किया गया था। आगे देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया था। तो ऑपरेशन सद्भावना जो है यह शुरुआत जो है भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो जगह सी नंबर ए नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 81 नंबर दिया गया है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यह सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि रंगनाथी तू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है कर्नाटक राज्य में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 83 नंबर दिया है कि मैंग्रोव की प्रजातियां के लिए एक जीन बैंक जो कि नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो यह जो घोषणा जो किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे दिया है कि अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? तो यह जो हस्ताक्षर जो किया गया वो मेक्सिको के साथ। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर सुमन के बेरी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इनके बारे में जो दिया गया वो कौन सा सही दिया गया है। तो दिया गया है कि वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे थे तथा अगला देव वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे तथा अगला देव वे जनता दल यूनाइटेड दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जो कि ये तीनों सही दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है वह चौथा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित गामोचा या गमछा को जीआई टैग दिया गया है? यह गमछा जो है जो जीआई टैग जो मिला है वो असम को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया तेलंगाना, जो कि तेलंगाना में किससे जीआई टैग दिया गया है? तो यह जो मिला है तंदूर लाल चने को तेलंगाना में मिला है। और यहाँ देख केरल, जो कि केरल में किससे मिला है? तो यह जो मिला है अट्टापड़ी थुआर, जो कि लाल चना जो है उसे केरल में मिला है। और यहाँ देख बिहार, जो कि बिहार में मिथिला मखाना को मिला है। तो याद रखिएगा ये जीआई टैग से भी एक क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से यह वीवीआई क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो यह जो शामिल जो किया गया 6 महिलाओं को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह इसमें सबसे टॉप पे कौन है? तो सबसे टॉप पे निर्मला सीतारमण, जो कि यह किस क्रम के थी? तो यह जो है पूरे विश्व में 36वें स्थान पे है। जो कि भारत में भारत की महिला के अगर पूछा जाए तो यह प्रथम स्थान पे थी। वही आगे देख लेते हैं जो कि अगला जो दिया गया वर्ष 2023 ईस्वी में कुल कितने लोगों के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में कुल जो है पद्म विभूषण से जो सम्मानित जो किया गया 6 लोगों को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पद्म भूषण कितने लोग को दिया गया था? तो पद्म भूषण जो है 9 लोगों को दिया गया था। वही पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया था? तो पद्मश्री जो है 51 लोगों को दिया गया, सॉरी 91 लोगों को दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते दिया गया है कि 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित जो किया गया देख लेते हैं। पहले दे सोथियारा छिम, जो कि दिया गया है। अगले दे बनाटेड जे मैंड्रिड, जो कि ये भी है। अगले तदासी हिटेरी, जो कि ये भी से है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है इसका जो संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 93 नंबर दिया है कि परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल जो है इसकी शुरुआत जो है सीबीएसई के द्वारा। इसका जो आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 94 नंबर दिया है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक जो है मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो स्थापित जो किया गया था वो पुणे में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट
कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।